परस्य विष्णोरितस्य मायामपि मोहिनीं मायामेतुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु। परस्य, जो भगवान सबसे परे बढ़कर, विष्णु ईशस्य, जो भगवान विष्णु सबके ईश्वर है, उनकी माया में जानना चाहता हूं, क्योंकि मायिनाम भी मोहिनी, मायावियों को मोहित करने वाली है माया। भगवान विष्णु की मायिनामा भी, मायावियों को भी मोहिनी, मोहित करने वाली माया, माया को वेदितुम इच्छा, मैं जानना चाहता हूं। भगवंता आप लोग न ब्रुवंत, हमसे बतलाइए। लोग बहुत कहते हैं भगवान की माया, भगवान की माया। क्या है भगवान की माया? दिखाओ हमको। बोले माया को देखा नहीं जाता, भगवान के कार्यों से माया का अनुमान लगाया जाता है। जैसे एक बताएं, एक शिष्य पहुंचा गुरु जी के पास और गुरु जी से हठ कहने लगा, भगवान को मुझको दिखलाओ। अरे बोले तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, यही भगवान की कृपा है। भगवान के कार्यों से ही कृपा का अनुभव करना चाहिए। भगवान को देखा नहीं जाता, ना वो देखने को मिलती। बोले ना, मुझे भगवान को दिखाओ। भगवान कैसे कैसे हैं, क्या रूप है, क्या रंग है उनका, काले हैं, पीले हैं, कैसे हैं भगवान, मुझको दिखाओ। सन्यासी जी थे, फिर भी उन्होंने समझाया, अरे देखो भगवान जो कार्य कर रहे हैं, ये संसार चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कूद रहा है, ये सब भगवान की ही कृपा है। उनके कार्यों को देख करके भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। भगवान को देखा नहीं जाता। फिर भी वो नहीं, मुझे भगवान को दिखलाओ। तो उन्होंने खींच कर एक चिमटा मारा, ले देख ले भगवान, खींच कर एक चिमटा, रोने लगा, खून बहने लगा। जब रोने लगा तो लोग इकट्ठा हो गए, अरे बाबा जी तुमने क्यों मार दिया इसको? बोले अरे मार दिया तो क्या है? अरे बोले रो रहा है। बोले उससे पूछो क्यों क्यों रो रहा है, उससे पूछो कि क्यों रो रहा है। अरे बोले तुम कैसी बातें करते हो, पूछने समय बताएगा दुख हो रहा है, दुख के कारण। बोले दुख कहाँ है, लाओ वो दुख मुझको दिखाओ। अरे दुख कहीं ऐसे देखा जाता है, दुख का अनुभव हृदय में किया जाता है। बोले यही तो मैं इस मूर्खों को समझा रहा था। जैसे दुख को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जाता है, ऐसे ही भगवान का अनुभव करो। यही तो मैं दुष्ट को समझा रहा था, यही तो इसकी समझ में नहीं आया। एक चिमटा मार दिया तो इसकी समझ में आ गया कि दुख को नहीं देखा जा सकता, अनुभव किया जाता है। तो यही तो मैं इसको समझा था। बढ़िया रहा। नानुतृप्येजुषन्युष्मः वचो हरिकथामृतं संसार तापनिस्तप्तो मध्यस्तपापभेषजम्। युष्मद् वचो जुषन् न अनुतृप्ये, युष्मद् तुम्हारे, वचो वचनों का, जुषन् सेवन करते हुए, न अनुतृप्ये मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं। क्यों कि हरि कथामृतम, आप भगवान की अमृत जैसी जो मधुर कथाएं सुना रहे हो। हरि कथामृतम, भगवान की कथा रूपी अमृत जैसे। युष्मद् वचा, तुम्हारे वचनों को, जुषन् सेवन करते हुए, न अनुतृप्ये मैं नहीं तृप्त हो रहा हूं। और सुनाओ क्यों कि मर्त्य, ये मनुष्य, संसार ताप निस्तप्ता, संसार के तापों से तपा हुआ है मनुष्य। और तत्ताप भेषजम, आपके वचन तत्ताप, उस ताप को दूर करने के लिए, भेषज माने औषधि, तत्ताप उस ताप को दूर करने के लिए
संसार के ताप को दूर करने के लिए आपके जो वचन हैं वो भेषजम औषधि रूप हैं। ऐसे वचन हमको जरूर सुनाओ। अंतरिक्ष, अब तीसरे योगेश्वर कबीर हरि अंतरिक्ष, तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष वो भूतानि भूतात्मा महाभूते महाभुज ससर्जोच्चावचान्याद्य स्वमात्रात्मसिद्धये। ये भी महाभूतई, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन महाभूतों के द्वारा भूत आत्मा, सब प्राणियों की आत्मा भगवान महाभुजा। हे महाभुज, हे विशाल भुजाओं वाले राजा जनक, ये संबोधन है। हे महाभुज, हे विशाल भुजाओं वाले जनक, ये भी महाभूतई, इन महाभूतों के द्वारा, पृथ्वी जल वायु आकाश के द्वारा भूत आत्मा, प्राणियों की आत्मा भगवान, भूतानि ससर्ज, प्राणियों की रचना की। कौन से प्राणी? उच्च अवच, ऊंचे नीचे, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि प्राणियों की भगवान ने रचना की है। इसलिए स्वमात्रात्मक प्रसिद्ध है, विषयों के भोग के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। स्वमात्रा, मात्रा माने विषय, विषयों को भोग के लिए और आत्मा के मोक्ष के लिए प्राणियों की रचना की है भगवान ने। बस यही है भगवान की माया। समझने की माया है, देखने की नहीं। समझ लो कि ये माया है? नहीं तो चिमटा मारने पर समझो तो तुमको चुपके स्वमात्रात्मक प्रसिद्ध है, विषयों के भोग के लिए और आत्मा कल्याण के लिए भगवान ने ऊंचे नीचे प्राणियों की महाभूतों से रचना की है। बस यही भगवान की माया है। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टा पंचधातुभिः एकदा दशधात्मानं एवं इस प्रकार पंचधातु ही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पांचों धातुओं के द्वारा सृष्टानि रचे गए, भूतानि प्राणियों में प्रविष्ट, भगवान प्रविष्ट हो गए। बस यही भगवान की माया है। ये भी एवं इस प्रकार पंचधातु ही पांच धातुओं के द्वारा सृष्टानि रचे गए, भूतानि प्राणियों में प्रविष्ट हो गए। कैसे रचा? एकधा, पहले तो एक रूप में रचा, और मन, फिर दशधा, 10 रूप में अपने को रचा, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, एक तो मन रूप से, और फिर दशधा, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों से रूप से आत्मान विभजन, अपना विभाग कर दिया। और गुणान जुसते, इंद्रियों के द्वारा भगवान ही विषयों को भोग रहे। एक था एक प्रकार से और 10 था 10 प्रकार से आत्मान विभजन, अपना विभाग करके गुणान जुसते, विषयों का सेवन करते हैं। बस यही भगवान की माया। हर श्लोक में बताएंगे भगवान की माया। गुणान सभुञ्जाना आत्मप्रद्योतितै प्रभो मन्यमानैरं सृष्टमात्मानं यः सज्जते। सह, वही भगवान, गुणै आत्मप्रद्योतितै, आत्म अपने द्वारा प्रद्योतित प्रकाशित, गुणै गुणों के द्वारा, गुणान भुंजाना, विषयों का भोग करते हैं। प्रभु वही परमात्मा आत्म प्रद्योतितै, अपने द्वारा प्रकाशित, गुणै गुणों के द्वारा, गुणान भुंजाना, विषयों का भोग करते हैं। मन्यमाना है इदम सृष्टम, और गुणों के द्वारा मन्यमाना मानते हैं कि इदम, ये संसार, सृष्टम, रचा गया है, और अपने में गुणों में रूप में समझ लेते हैं। तो ये सज्जते, वो संसार में आसक्त हो जाए। सोमाया सपोस परे बसाए, बधो कीट मरकट की नहीं। वही भगवान
माया के वश में जब हो जाते हैं, जीव रूप में माया के वश में हो जाते हैं, तो यह सज्जते। बताओ, भगवान भी माया के वश में हो जाते। लिखा कि सो माया वश पर्यो गोसाई बंध्यो कीट मरकट की नहीं। कर्माणि कर्मभि कुर्वन् सनिमित्तानि देवि कर्म भी, कर्मों के द्वारा, कर्माणि कुर्वन्, कर्मों को करता हुआ, सनिमित्तानि, निमित्त सहित कर्मों को करता रहता है देहभृत, ये देहधारी। कर्म भी, कर्मों के द्वारा ही, सनिमित्तानि कर्माणि कुर्वन्, निमित्त पूर्वक कर्मों को करता हुआ, देहभृत, ये धारी, तत् कर्म फलम भोग ग्रहण, उस कर्म के फल को ग्रहण करता हुआ, सुखेतरम यह भ्रमति, सुखेतरम, सुख से भिन्न क्या, दुख, दुख पूर्वक यह इस संसार में भ्रमति, भटकने लगता है। वही सो माया वश पर्यो गोसाई बंध्यो कीट मरकट की नाई, बंदर की तरह बंद करके इधर उधर नाचता फिरता है। मंदारी कहता है जमूड़े ससुराल जाओगे, यहाँ जाओगे, जाएंगे, बंदर मोहम्मदे कहाँ जाएंगे, वहां से पत्नी को लाओगे, यहाँ लाएंगे। बंदर मुड़ ही जाता, इतना पढ़ाते हैं। और अगर नहीं आएगी तो डंडा उठा के मार, दौड़ता है कि ऐसे मार, डंडा उठा के मारता है कि ऐसे मार है। तो ऐसे बंदर की तरह ये जीव भी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में भटकने लगता है और उस कर्म के फल को भोगने लगता है। आभूत संप्लवात् सर्ग प्रलयावश्नुते वसः। इत्थम, इस प्रकार, कर्म गति गच्छन्, कर्मों की गति को प्राप्त होते हुआ यह जीव, पुमान पुरुष, बहु अभद्र, वह बहुत अभद्रों को, अमंगलों को ढोने वाली कर्म गतियों को प्राप्त होता है। पुमान पुरुष यानी जीव, इत्थम, इस प्रकार, बहु अभद्र, वह बहुत अमंगलों को ढो, अभद्र माने अमंगल, अमंगलों को वहन करने वाली कर्म गति ही गच्छन्, कर्मों की गतियों में पहुंचता हुआ, आभूत संप्लवात्, जब तक पंचमहाभूतों का प्रलय नहीं हो जाता, आभूत संप्लवात्, पंचमहाभूतों के प्रलय पर्यंत, कभी सर्ग माने सृष्टि और कभी प्रलय को अश्नुते, भोगता रहता है। अब सब लाचार है जी। आभूत संप्लवात्, पंच महाभूतों के प्रलय पर्यंत, सर्ग माने सृष्टि और प्रलय को अश्नुते, भोगता रहता है, क्योंकि अवसा यह जीव लाचार है, लाचार होकर भोगता रहता है। धातु पप्लव आसन्ने विरक्तं द्रव्यगुणात्मकं अनादिं अनाकालो धातु उपप्लवे आसन्ने, जब पंच महाभूतों का प्रलय आसन्न माने समीप आ जाता है, धातु माने पंच महाभूत, उनका उपप्लव माने प्रलय, आसन्ने जब समीप में होता है, तो ये व्यक्त जो जगत है, पंच महाभूत के अलावा पांच एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, ये सारा व्यक्त जगत जो द्रव्य गुण और गुणात्मक ये संसार है, इस संसार को अनादि निधनः काला, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई निधन अनंत नहीं, ऐसे काल भगवान अव्यक्ताय अपकर्षति, प्रकृति में लीन करने के लिए खींच लेती है। व्यक्त द्रव्य गुणात्मक संसार को
अनादि और अनंत जो काल है वो अव्यक्ताय, अव्यक्त में लीन करने के लिए अपकर्षक खींच लेता है। जैसे तत्वों की उत्पत्ति हुई उसी प्रकार वो उन्हीं तत्वों में लीन हो जाते हैं। फिर क्या होता है? इस शतवर्षायन वृष्टिर् भविष्यत्युल्बणाभुवि तत्कालोपचितोष्णार्धो लोकास्मिन् प्रतिष्ठति। 100 वर्षा, 100 वर्षों तक अनावृष्टि भविष्यति, दुर्भिक्ष पड़ेगा, वर्षा नहीं होगी 100 वर्ष है। अति उल्लोणा, अत्यंत भयंकर सूखा पड़ेगा भूमि पृथ्वी पर है। 100 वर्षा, 100 वर्षों तक अनावृष्टि भविष्यति, वर्षा नहीं होगी। अति उल्लोणा, बहुत बड़ा दुर्भिक्ष पड़ जाता है भूमि पृथ्वी पर। और तत्काल, उस समय उपचित बढ़ा हुआ अर्क जो सूर्य है, उष्ण अर्क, तत्काल उपचित उष्ण अर्क, उस काल में सूर्य की गर्मी और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है कि 3 लोकान प्रतिपिष्यति, तीनों लोगों को खूब तपाएगा। बस यही भगवान की माया है। 100 वर्षों तक दुर्भिक्ष पड़ेगा, अत्यंत भयंकर, और तत्काल उस प्रलय काल का उपचित माने बढ़ा हुआ जो अर्क माने सूर्य, उसकी उष्ण माने गर्मी, 3 लोकान प्रतपिष्यति, तीनों लोगों को खूब तपाएगी। 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, तीनों लोग तपते रहेंगे। फिर पाताल तलमारभ्य संकर्षणमुखानला दानूर्ध्वसिको विश्वं वर्धते वायुनेता। उस समय फिर क्या होगा? पाताल के नीचे शेषनाग बैठे हुए हैं, उनके मुंह से अग्नि निकलती है। एक तो 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, फिर अग्नि निकलती है, वो हवा से और बढ़ जाती है, ऊपर नीचे तिरछा सब फैलती जाती है। पाताल तलम आरभ्य, पाताल से लेकर के संकर्षण मुख अनला, शेषनाग भगवान के मुख से निकली हुई आग दहन जलाते हुए ऊर्ध्व शिखा, उस आग की शिखाएं ऊपर की ओर फैलती हैं। विश्व वर्धते, चारों ओर फैल जाती हैं, बढ़ जाती हैं। वायुना ईरिता, हवा से और प्रेरित होती है। तो वायुना ईरिता, हवा के द्वारा प्रेरित होकर के ऊर्ध्व शिखा, ऊपर को उठती हुई लपटनी, विश्व वर्धते, चारों ओर बढ़ जाती है, जिससे त्रिलोकी भट्टी में डाले हुए कंडे की तरह तप जाती है पूरी त्रिलोकी है। ऊर्ध्व शिखा ऊपर की ओर लपटने दौड़ती हैं। अभी वायुना ईरिता, हवा की प्रेरणा से और बढ़ जाती है। विश्व वर्धते, चारों ओर बढ़ने लगती है। और जब 100 वर्ष तक तप गया, शेषनाग की अग्नि से जल गया कंडे की तरह, जैसे भट्टी में कंडा डाला जाए और सुलग जाता है, ऐसे त्रिलोकी जल जाती है। तब फिर 100 वर्षों तक लगातार वर्षा होती है। सांवर्तको मेघगणो वर्षति श्वासतं समान धाराभिर्हस्तिहस्ताभिर्लीयते शरीरेन्द्रात्। संवर्तक नाम का मेघों का गण है। वर्षति श्वासतम, 100 वर्षों तक खूब वर्षा करता है। धारा भी, हस्ति हस्ता भी, हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से बरसता है। हस्ति हस्ता भी, हस्ति माने हाथी की, हस्त माने सूंड के समान मोटी, धारा भी, धाराओं के द्वारा शतम समाह 100 वर्षों तक वर्षति, खूब वर्षा करता है, जिससे ये पूरा विराट माने ब्रह्मांड शैले लीयते, जल में डूब जाता है। बस यही भगवान की माया है। फिर क्या होता है? तो विराजमुत्सृज्य वैराजः पुरुषो नृपा
अव्यक्तं विशते सूक्ष्मं तब तो इसके बाद हे इंद्र को, हे राजन, वैराजः पुरुषा, ये विराट ब्रह्मांड, ये विराट जो ब्रह्मा, विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा है, विराजम उत्सृज्य, इस ब्रह्मांड को छोड़ करके अव्यक्तम विशते, अव्यक्त माने प्रकृति में, विशते माने प्रवेश कर जाते हैं। वैराजः पुरुषा, विराट पुरुष ब्रह्मा, विराजम उत्सृज्य, इस विराट ब्रह्मांड को छोड़ करके अव्यक्तम विशते, अव्यक्त में, प्रकृति में, विशते प्रवेश कर जाते हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म रूप धारण करके कैसे प्रवेश कर जाते हैं? जैसे निरिंधना, ईंधन खत्म हो जाने पर अनल, अग्नि स्वयं बुझ जाती है। निरिंधना, ईंधन खत्म हो जाने पर अनल है, ये अग्नि के समान विराट ब्रह्मांड को छोड़ करके प्रकृति में प्रवेश हो जाती है। यही भगवान की माया है। फिर क्या होता है? वायुना हृदयगन्धारो शरीरत्वाय कल्पते शरीरं तद्विरसं ज्योतिष्वायो कल्पते। वायुना, बड़ी जोर की चलती है आंधी, उस वायु के द्वारा हृदगंधा, पृथ्वी का गंध गुण हरण कर लिया जाता है। तंत्र गंध होती है पृथ्वी, पृथ्वी में तो गंध होती है, और जहां गंध खत्म हो गई तो जल रूप में बदल जाती है। तो वायुना, वायु के द्वारा हृदगंधा, जब पृथ्वी की गंध का हरण कर लिया जाता है तो वो भू पृथ्वी सलिलत्वाय कल्पते, जल रूप में बदल जाती है? और उसी वायु द्वारा तद हृद रसम, जल का रस खींच लिया जाता है। तो जले मधुरी और रसम, अब जल में रस नहीं रह गया तो अग्नि रूप में बदल जाता है, तेज हो जाता है। तद हृद रसम, वायु के द्वारा जब जल का रस हरण कर लिया तो सलिलम, वो जल ज्योतिष्वाय, अग्नि रूप में, तेज रूप में उपकल्पते, हो जाता है, तेज रूप में बदल जाता है। यही माया। हृत रूपम तु तमसा वायो ज्योति प्रलीयते हृदस्पर्शो आकाशेन वायुर्नवसीयते। ऐसी उत्पत्ति हुई, ऐसे लीन हो जाते हैं। तमसा, अंधकार के द्वारा, हृत रूपम, जब रूप हरण कर लिया जाता है तो ज्योति जो है तेज, वो वायु प्रलीयते, वायु में लीन हो जाता है। तमसा, अंधकार के द्वारा, हृत रूपम, रूप हरण कर लेने पर, ज्योति, वो ज्योति यानी तेज, वायु प्रलीयते, वायु में लीन हो जाती है। अब वायु का गुण क्या है? स्पर्श है। तो हृत स्पर्शो अवकाशेन, अवकाश के द्वारा हृत स्पर्श, वायु का स्पर्श हरण कर लिया गया तो वायु जो है नभसीलियते, आकाश में लीन हो जाती है। हृत अवकाशेन, ये जो फासला है अवकाश के द्वारा, हृत स्पर्श, जब स्पर्श हरण कर लिया गया तो वो वायु नभसीलियते, वायु जो है आकाश में लीन हो जाती है। कालात्मना नवात्मनिलीयते इंद्रियाणि मनोबुद्धि सर्वैकारिकैर्नव प्रविशन्ति अहंकारं स्वगुणैरात्मनि। काल रूप, कालात्मना, काल के द्वारा, जब आकाश का गुण क्या है? शब्द, शब्द गुण कम आकाशम। एक जगह हम इंटरव्यू में गए, हमसे पूछा आकाश का क्या गुण है? वो समझे हम बहुत बढ़िया चीज पूछ रहे, ये नहीं रुक जाएगा। हम कहाँ रुकने वाले थे? आकाश का क्या गुण होता है? हमने कहा शब्द गुणकम आकाशम इति तर्क संग्रहे।
आकाशस्य दुर्भिज्ञेयः शब्दो वैशेषिको गुणा इति न्याय सिद्धांत मुक्तावल्याम। दो शब्द का ग्रंथों को हमने आंख फाड़ कर देखा कि अंग्रेज इतना भारी उत्तर दे रहा। फिर एक ने पूछा, अच्छा ये बताइए कालिदास ने कौन से ग्रंथ लिखे? वो अपने समय बड़ी अच्छी मार्के की बात पूछ रहे, प्रश्न उत्तर देने वाला भूल जाएगा। तो हमने कालिदास हम भोले बने, हमने कहा कालिदास कौन कालिदास? अरे आपको ये भी नहीं मालूम संस्कृत का इतना प्रसिद्ध कालिदास, तो इतना नहीं मालूम? मैंने कहा महाराज जी संस्कृत साहित्य में कम से कम कालिदास 3 हो चुके हैं, आप किस कालिदास के विषय में पूछना चाहते हैं? मैं उन्हीं को चक्कर में डाल देता। तुम क्या मेरा इंटरव्यू लोगे? मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले, तुम्हें तो जिसको रखना है उसी को रखोगे, हमको तो रखोगे नहीं। अलीगढ़ की बात, धर्म समाज कालिदास। मैंने कौन कालिदास? कम से कम संस्कृत साहित्य में 3 कालिदास हुए हैं, आप किस कालिदास के विषय में जानना चाहते हैं? वो तो नहीं जिसने भेगा सप्तम, हाँ वही कालिदास। हम प्रश्न करने वालों को ही स्वयं चक्कर में डाल देते हैं। अरे रामा रामो रामा वहां पढ़ाया जाता है, रामा रामो पढ़ाने वालों से तुम पूछिए तो वो रुक जाएगा। मुझसे पूछ रहे तो मैं कैसे रुकूंगा? मैं तो डबल जवाब देता था। तो कालात्मना, और काल के द्वारा आकाश का गुण हर लिया गया। क्या शब्द है? तो वो शब्द जो है आत्मा नहीं लिए थे, महत्त्व में लीन हो जाता है। और इंद्रियां, मन, बुद्धि सह वैकारिक माने देवताओं के सहित, यानी इंद्रियां राजस अहंकार से उत्पन्न होती हैं, तो इंद्रियां राजस अहंकार में लीन हो गई। और इंद्रियों का अधिकार देवता सात्विक अहंकार से पैदा होते हैं, वो सात्विक अहंकार में लीन हो गए। तो इंद्रियां, मन, बुद्धि वैकारिक देवताओं के साथ अहंकारम प्रविशन्ति, अहंकार में प्रवेश कर जाती है। स्वगुणई, और अपने गुणों के सहित, सात्विक राजस तामस इन गुणों के सहित अहम, अहंकार जो है आत्मनि प्रकृति में लीन हो जाता है। महत्त्व में लीन होता है, अमहत्त्व प्रकृति में लीन हो जाता है। बस यही भगवान की माया है। ऐसा माया भगवता सर्वसिद्ध्यंतकारिणी ऐसा, यही भगवता माया, यही भगवान की माया है, जो सर्ग सृष्टि की रचना करने वाली है, स्थिति पालन करने वाली है, और अंतकारिणी, अंत करने वाली है। त्रिवर्णा, ये 3 प्रकार की है माया। माया महाठगिनी हम जानी, त्रिगुण पास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, बड़ी मधुर वाणी बोलती है। सात्विक राजस तामस, सत्व रजस तम 3 गुण होते हैं, इसलिए माया महाठगिनी है? तो त्रिवर्णा, 3 वर्णों 3 रंगों वाली है, 3 गुणों वाली है। अस्माभि वर्णिता, इसका वर्णन हमने कर दिया। भूया, फिर किम श्रोतुम इच्छा से, क्या सुनना चाहते हो? राजोवाच अद्वैतामैश्वरी माया एताम, इस ऐश्वरी मायाम, ईश्वर की माया को, जो दुस्तराम, दुस्तर है, पार करना कठिन है। लेकिन अकृतात्म भी, जिनकी आत्मा वश में नहीं है, स्थूल दिया, जो स्थूल बुद्धि वाले हैं,
वो अंजः तरंती, सरलता से पार कर जाए। हे महर्षि इदम उच्यताम, ये हमको बतलाइए। स्थूल धिया, मोटी बुद्धि वाले लोग भी अंजः सरलता पूर्वक तरंती पार कर जाए। हे महर्षि इदम उच्यताम, ये बात हमको बतलाइए। अब चौथे हैं हरि कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध, चौथे योगेश्वर बोले प्रबुद्ध उवाच ये पुरुष और स्त्री दोनों का स्वभाव है कि दुख हत्यै, दुख को दूर करने के लिए, सुखाय च, सुख की प्राप्ति के लिए, कर्माणि आरभमाना नाम, कर्मों को आरंभ करते हैं। कोई भी कर्म करें इससे सुख मिलेगा। दुख हत्यै, दुखों की हत्या करने के लिए, दुखों को नष्ट करने के लिए, और सुखाय च, सुखों की प्राप्ति के लिए, कर्माणि आरभमाना नाम, कर्मों को आरंभ करते हैं। लेकिन फिर भी मिथुनीचारिणाम, गृहस्थ में रहने वाले पुरुषों को पाक विपर्यासम पश्येत, पाक माने परिणाम में, विपर्यास माने विपरीतता, पश्येत देखनी चाहिए। तुम करते हो दुख दूर करने के लिए, कर्म करते हो, लेकिन दुख और बढ़ते हैं, परिणाम में अंतर होता है। मिथुनीचारिणाम, गृहस्थ में जीवन में रहने वाले पुरुषों को पाक परिणाम में, विपर्यास माने विपरीतता, पश्येत देखनी चाहिए। नित्यार्थिरेण वित्तेन दुर्लभेनात्मनिष्ठा ये वित्तेन धन कमाते हो, इसलिए सुख के लिए, लेकिन धन कमाने में कितना कष्ट होता है। नित्य आरती देन, नित्य प्रति आरती, दुख देने वाला ये धन होता है। तो आरती देन, दुख देने वाले वित्तेन, धन से कोई लाभ नहीं। क्यों कि धन का मिलना तो दुर्लभ है, अगर मिल भी जाए तो आत्म मृत्यु ना, मृत्यु मिलती है। चोर आएगा वो मार जाए, हैं? और बहुत से ऐसे होते हैं, हम गोली मार देंगे, तिजोरी की चाबी बता दो, तो ठाठ से कह देते तुम गोली मार दो, चाबी नहीं बताओ, आग लगा दो, मैं नहीं बताऊंगा। तो आत्ममृत्यु ना, वो अपनी मौत भी दे देता है। धन दुर्लभ है, मिलना कठिन है। 11 दिन पाठ करो तब मिलता है, कुछ पर भी जो ले जाता है पंडितों की दक्षिणा मार लेता है। तो धन का मिलना बहुत दुर्लभ है, और मिल भी जाए तो आत्ममृत्यु ना। रेलगाड़ी में आओगे तो चोर चुरा ले जाएंगे, अब बना करोगे तो मार देंगे, आत्ममृत्यु ना। तो भला बताओ, गृह माने घर, अपत्य माने संतान, आप्त माने विश्वसनीय भाई बंधु, पशु माने हाथी घोड़े आदि पशु, इनको साधितई इकट्ठा करने से का प्रीति, क्या प्रसन्नता होती है। क्योंकि ये सब तो चलई चंचल है, आज है कल नहीं है, तो चलई ही चंचल है। ये घोड़े हाथी आदि साधितई ही, इनको सिद्ध करने से, प्राप्त करने से का प्रीति, क्या प्रसन्नता होती है। ये तो मौत के कारण बन जाते हैं। एवं लोकं परम विद्या नश्वरं कर्म निर्मितं सत्यादि संसं यथा मंडलवर्णम्। एवं इसी प्रकार परम लोकम, परलोक के सुखों को भी नश्वरम, नश्वर समझना चाहिए। परलोक में भी जो सुख मिलते हैं वो हमेशा ही नहीं मिलते रहते, कर्मों के द्वारा मिलते हैं, कर्मों से रचे गए हैं। नश्वरम विनाशील है, नश्वरम माने विनाशीलम, और कर्म निर्मितम, कर्मों से निर्मित होते हैं।
तुल्य बराबर के होते हैं। वो अतिशय ईर्ष्या दोष होता है, वो इंद्र क्यों बन गया? मेरा नंबर था। आपस में अतिशय दोष होता है और इंद्र का भी ध्वंस हो जाता है। तुल्य बराबर का सुख होता है, अतिशय किसी को सुख मिल गया तो उससे ईर्ष्या हो जाती है, उस सुख का भी ध्वंस माने विनाश हो जाता है। तीन दोष है परलोक के सुखों में, तुल्य, अतिशय और ध्वंस। यथा मंडलवर्ती ना, जैसे मंडलवर्ती राजाओं में आपस में ईर्ष्या हो जाती है। वो मंडलेश्वर बन गया, मैं मंडलेश्वर बनूंगा। वो मंडलेश्वर क्यों बन गया? मैं महामंडलेश्वर बनूंगा। जैसे आपस में ईर्ष्या होती है, वैसे स्वर्ग में भी आपस में ईर्ष्या होती है। मेरा इंद्र बनने का नंबर था, वो क्यों बन गए? आपस में ईर्ष्या होती है। इसलिए फिर कोई उपाय है इससे बचने का? कि हाँ है उपाय। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्योपसमाश्रयम्। तस्मात् इसलिए क्या करना चाहिए? गुरु प्रपद्येत, गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर उत्तमम श्रेय जिज्ञासु, उत्तम कल्याण का जिज्ञासु है कोई, जानने का इच्छुक, तो उसे चाहिए कि उत्तम कल्याण को जानने के लिए गुरु प्रपद्येत, गुरु की शरण में जाए। जो अगुरु कैसा हो? शाब्दे, शब्द ब्रह्म वेद और परम ब्रह्म, इन दोनों के ज्ञान में निष्णात माने पारंगत हो। शाब्दे शब्द ब्रह्म में, परे परम ब्रह्म में निष्णात माने पारंगत हो। शाब्दे ब्रह्मण, शाब्दे को ब्रह्मण के साथ जोड़ो। शाब्दे ब्रह्मण निष्णातम और परे ब्रह्मण निष्णातम। शब्द ब्रह्म माने वेद में निष्णात हो और परम ब्रह्म में पारंगत हो। और उपशम आश्रयम, बड़ा शांत स्वभाव वाला हो। उपशम माने शांति का आश्रय लेने वाला हो। ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। फिर क्या सीखे वहां पर? कि तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् धर्ममेतथा अमायानुविद्याये सुषेदात्मत्वतो हरिः। तत्र वहां भागवतान धर्मान शिक्षेत, भगवान के द्वारा कहे गए धर्मों की शिक्षा ग्रहण करें। भगवान के द्वारा कहे गए धर्म अथवा भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों को शिक्षा ले। गुरु को ही आत्मा समझे, गुरु को ही देवता समझे। गुरु आत्म देवता, गुरु को ही आत्मा समझे, गुरु की सेव देवता समझे। अमाया, कपट रहित हो करके अनुवृत्तिया गुरु की सेवा करें। हैं? यही जिन धर्मों से आत्मप्रदो हरि ही तुझसे, अपने तप को अर्पण कर देने वाले भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। यही जिन धर्मों से आत्मप्रदा, अपने को समर्पित कर देने वाले हरि भगवान तुझसे संतुष्ट हो जाते हैं। भक्ति की सेवा में अपने को समर्पित कर देते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तत्पर। इन गुणों से इतना भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो गुरु की महिमा पर एक दृष्टांत बता दें। कल भी एक जगह गए थे तो वहां भी हमने यही दृष्टांत बताया। टोपी कुंज में भी गए थे, वहां भी यही बताया। असद बता दिए हो या नहीं? एक धनवान था, उसने बड़ा बढ़िया खूब धन लगा करके विशाल भवन बनवाया। बताया? विशाल भवन बनवाया। लेकिन धनवानों के तो कई घर होते हैं, रहने का टाइम कहाँ है? उस घर में ताला लगा दिया। अब तक सोना घर तो भूतों का निवास होता ही है। उसमें प्रेत रहने लगा, पिशाच रहने लगा, बहुत भयंकर पिशाच रहने लगा। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति पहुंचा
तुम्हारा घर बेकार में बंद रहता है, किराए पर उठा दीजिए तो किराए कुछ मिल जाएगा। उसने कहा ले लो। किराया देकर उसको रहने लगा। पिशाच आया और रात में उसको उठा के फेंक दिया। सवेरे बोला मैं नहीं ना उस घर में, इस घर में प्रेत लगता है, प्रेत मार डालेगा, मुझको उठा के फेंक दिया। चल। एक आदमी और आया, दूसरा किराएदार, बोले भूत प्रेत पिशाच ये होते हैं? ये बिल्कुल नहीं होते, ये तो मन का भ्रम है, मुझको रखो, मैं देखता हूं कैसे पिशाच है। मन का भ्रम है, पिशाच वगैरह नहीं है। उसको रख दिया। रात को सोया, उसको भी आके फेंक दिए। तब बोला कि है प्रेतियों होती है, ये सब पिशाच होते हैं, ऐसा समझने लगा। फिर एक आया ओझा, झाड़ फूंक करने वाला, अरे बोले मैंने बड़े बड़े पिशाचों को शांत कर दिया है, मुझे रखो, मैं देखता हूं वो कैसा पिशाच है। तो वो रह गए। रात को पिशाच आया, उसको उठा के फेंक दिया। बोले अरे ये तो बड़ा भयंकर पिशाच है। फिर एक पंडित जी आए, उनको गायत्री मंत्र सिद्ध था। बोले मैं गायत्री मंत्र के द्वारा प्रेत को भगा दूंगा, मुझे रखो। तो वो रह गए। रात को सोया, पिशाच आया, उसको भी फेंक दिया। बोले अरे तुम बड़े भयंकर पिशाच हो, गायत्री मंत्र की भी तुमने मान्यता नहीं दी, मुझे गायत्री मंत्र सिद्ध है। बोले पंडित जी, फिर पिशाच बोला पंडित जी आपको एक गायत्री मंत्र सिद्ध है, मुझे 25 मंत्र सिद्ध है। तुम एक ही मंत्र के लिए अभिमानित बोल रहे हो, मुझे 25 मंत्र सिद्ध हैं। और मैंने अपने गुरु से सब पुराण पढ़े, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, इतना अध्ययन मैंने किया है गुरु से। तो पंडित जी बोले अरे तो तुम पिशाच कैसे बन गए, तुमको तो देवता बनना चाहिए, पिशाच कैसे बन गए? बोले बस यही तो न पूछ, यही बात बड़ी कठिन है। बोले जिनसे मैंने वेद पुराण पढ़े, पारंगत हुआ, गायत्री मंत्र की सिद्धि प्राप्त की, उन्हीं गुरु की मैं निंदा करने लगा। उस निंदा का फल ये हुआ कि मुझे पिशाच बनना पड़ा। इसलिए गुरु की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए अगर पिशाच योनि से बचना है तो उसने कहा अच्छा। पंडित जी बोले तुम्हारे कल्याण का कैसे हो सकता है? कल्याण का साधन तो मतलब? तो बोले इस घर के प्रत्येक कमरे में कीर्तन बैठा दिया जाए, कीर्तन को सुनते सुनते मेरी मुक्ति हो जाएगी। प्रत्येक कमरे में कीर्तन होना चाहिए। इस कमरे में बैठा लोगे तो उस कमरे में घुस जाऊंगा, उस कमरे में बैठा लोगे तो उस कमरे में घुस जाऊंगा। इसलिए प्रत्येक कमरे में कीर्तन होना चाहिए। वो कीर्तन सुनते सुनते मेरा कल्याण हो जाए। सेठ जी ने कीर्तन बैठा दिया, कीर्तन सुनते सुनते बस प्रेत चला गया, किसी को उठा के नहीं फेंका है। ये गुरु की महिमा होती है। इसीलिए अमाया कपट रहित होकर के अनुवृत्तिया गुरु की सेवा करे। यही जिन धर्मों से आत्म प्रदो हरि तुझसे तो अपने तन को समर्पित कर देने वाले भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। बढ़िया बढ़िया रहा ना कृष्णा जी गुरु जी। सारे पुराण पढ़े, उन्हीं की मैं निंदा कर बैठा, इसलिए मुझे पिशाच पर। सर्वतो मनसो संगम साधुषो दया मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वत्रायतोचितम्। सर्वतो सभी ओर से, मनसः असंगम मन को आसक्ति से रहित होना चाहिए। मन को आसक्ति में लगना लगावे। आदौ पहले ही साधु संगम संतों का सत्संग करें और भूतेषु प्राणियों में दया मैत्री प्रसन्न मन आदर भाव यथोचितम जो जिसके उचित हो
दया मैत्री श्रद्धा परिचय माने आदर सत्कार प्राणियों से रखे और आसक्ति ना करे। दीक्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवम् ब्रह्मचर्यहिंसां च समत्वं द्वन्द्वसंयमः। शौच माने पवित्रता से रहे, तपस्या करे, तितिक्षा माने सहनशीलता रखे, इच्छा तत्व विचार करे, मौनम मौन धारण करके रहे, क्योंकि जो जितना बोलता है चबड़ चबड़ उतना ही झूठ ज्यादा बोलता है। स्वाध्याय करे, आर्जवम कोमलता रखे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, अहिंसा किसी प्राणी की हिंसा न करे, अद्वंद्व संदेह सुख और दुखों में हानि लाभ में समत्व समानता का भाव रखे, सर्वत्रात्मेश्वरान्वेषणं कैवल्यमनिकेतनम् विविक्तचिरवसनं संतोषं येन केनचित्। सर्वत्र सभी में, सभी प्राणियों में आत्मा है, सभी प्राणियों में ईश्वर है, अन्वेक्षाम ऐसी दृष्टि रखे, कैवल्यम अकेले में रहे, आत्मनिकेतता केवल आत्मा को ही अपना निकेत माने घर माने हैं, विविक्त एकांत में रहे, चीरवसनम चिथड़े बुझे धारण करे, येन केनचित् संतोषम जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए। श्रद्धां भागवते शास्त्रे निधानन्यत्र चापहि मनोवाक्कर्मदण्डं च सत्यं समदमावपि। भागवत शास्त्र में जो शास्त्र, ये नहीं कि भागवते पुराण में जो शास्त्र भगवान का प्रतिपादन करते हो उन सभी शास्त्रों में श्रद्धा करें। भागवती शास्त्रे भगवान का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों में श्रद्धा करें और अन्यत्र अनिंदाम चापि किसी अन्य धर्म की निंदा भी न करें। भागवत शास्त्र में श्रद्धा करें और अन्यत्र अनिंदाम किसी की निंदा न करें। मन पर विजय प्राप्त करें, वाणी पर विजय प्राप्त करें, कर्मों पर मनोवाक कर्म दंडन च मन में, वाणी में और कर्म में दंड की भावना रखे, कर्मों को भी दंडित करे, वाणी को भी दंडित करे, मन को भी संयम में रखे, हैं सत्य का पालन करे, शम और दम का पालन करे, हैं मन को शांत करना शम होता है, वो मन को दमन करना दमन होता है, इंद्रियों को शांत करना शम होता है, शम और दम का पालन करें। श्रवणं कीर्तनं ध्यानं जन्म नहीं, भगवान के अद्भुत कर्मण, अद्भुत कर्म करने वाले हरे भगवान के नाम और गुणों का श्रवण करना, कीर्तन करना, ध्यान करना चाहिए। जन्म कर्म और गुणों का श्रवण करना, कीर्तन करना चाहिए। तदर्थे भगवान के निमित्त ही अखिल चेष्टितम संपूर्ण चेष्टाएं करना चाहिए। भोजन भले अपने लिए बना रहे हो, क्या कर रहे हो? भगवान के लिए प्रसाद तैयार कर रहे हैं, ऐसा करके हो। तदर्थे उन्हें भगवान के लिए अखिल चेष्टितम सभी प्रकार की चेष्टाएं करनी चाहिए। इष्टं दत्तं तपोजट्टं कृत्यं यच्चात्मना प्रियं आरां सुखं ध्यान प्राणायाम। इष्टम जो भी यज्ञ किया, दत्तम जो भी दान दिया, तप जप व्रत माने चरित्र आदि, यच्च आत्मनः प्रियम जो अपने लिए प्रिय हो वो वस्तु सब भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। यच्च जो वस्तु आत्मनः प्रियम अपने को प्रिय लगे, यहाँ तक कि दारान स्त्रियों को, सुतान पुत्रों को, ग्रहान घरों को, प्राणान प्राणों को, ये इनसे ज्यादा प्रिय कौन होता है? स्त्री पुत्र धन दौलत, ये सब परस्मय निवेदन परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए।
एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु बहुविधं परिचर्यां महत्सु निष्साधुषु। एवं इस प्रकार कृष्ण ही जिनकी आत्मा है, कृष्ण ही जिनके नाथ माने स्वामी हैं, ऐसे मनुष्येषु मनुष्यों में सौहृदम सौहार्द भाव मैत्री भाव रखना चाहिए। कृष्णात्मनाथेषु कृष्ण ही जिनकी आत्मा है, कृष्ण ही जिनके नाथ माने स्वामी हैं, ऐसे मनुष्यों में सौहृदम सौहार्द रखना चाहिए। परिचर्याम च उभयत्र दोनों तरफ से सेवा करनी चाहिए। हृदय में बैठे भगवान और प्रत्यक्ष बैठे भगवान। उभयत्र महत्सु महापुरुषों में श्रद्धा करे, नृषु मनुष्यों में श्रद्धा करे और साधुषु संतों पर श्रद्धा करे। परस्परानुकथनम पावनं भगवद्यसा मिथोरतिर्स्पृष्टिर्निवृत्तिर्विहात्मनः। भागवत पावनम ऐसा भगवान के पवित्र यश का परस्पर अनुकथनम आपस में कथन करना चाहिए। पावनम अत्यंत पवित्र, भगवत यशा भगवान के यश का जो पावनम पवित्र होता है उसको आपस में मिलजुल करके कथन करना चाहिए। मिथोरति आपस में प्रेम करे, भगवान से खुद प्रेम करे, दूसरों को भी प्रेम करने के लिए कहे। मिथोरति है मिथा तुष्टि, आपस में संतुष्ट हो जाए। और निवृत्तिर मिथा आत्मना आत्मा में मिथा माने परस्पर, निवृत्ति माने आनंदित हो जाए, आत्मा को आनंदित रखे। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च विभो भगवरं हरिं भक्त्या सञ्जातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकान्तनुम्। स्मरन्तः खुद भी स्मरण करे और मिथा आपस में, स्मारयन्तः दूसरों को भी स्मरण करावे। मिथा माने परस्पर, किसका स्मरण? अघ ओघ हरम हरिम, अघ पापों के, ओघ समूह को, हरम हरण करने वाले, हरिम भगवान का स्मरण खुद करे और दूसरों को भी स्मरण कराने के लिए कहे। मिथा परस्पर, अघ ओघ हरम पापों के समूह को हरण करने वाले, हरिम भगवान का स्मरणतः स्मरण करना चाहिए और स्मारयन्तश्च दूसरों को स्मरण करना चाहिए भक्त्या भक्ति पूर्वक। और संजातया भक्त्या उत्पन्न हुई भक्ति के द्वारा उत्पुलकाम तनुम बिभ्रत शरीर जिससे रोमांचित हो जाए ऐसा शरीर धारण करना चाहिए। भगवान गुण नामों का कीर्तन करते हुए शरीर इतना प्रसन्न हो जाए कि शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाए, उसी को कहते हैं उत्पुलकाम, पुलकावली भर जाए, ऐसे शरीर को विभ्रत धारण करना चाहिए। क्वचिद् रुदत्यच्युत चिन्तया क्वचित् हसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिका नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यलं भवन्ति तुष्णीं परमेत्यनिर्वृता। क्वचित् कभी कभी अच्युत चिंतया रुदति भगवान की चिंता करते हुए रोने लग जाते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं वो अच्युत चिंतया भगवान की चिंता से, क्वचित कभी रुदंती रोने लग जाते हैं। मैया ने लाला को रस्सी से बांध दिया, हाथ में दर्द होता होगा तो रुदंती रोने लगते हैं। क्वचित कभी हंसती हंसने लगती है, उनको ध्यान आता है, कन्हैया दौड़ते हैं, माता छड़ी लेकर पीछे पीछे दौड़ती है, माता से कह रहे हैं कन्हैया पकड़ेगी टिली झर। जब ऐसा सोचते हैं तो नंदनती प्रसन्न हो जाती, हंसती हंसने लगते हैं, नंदनती बड़े आनंदित हो जाते हैं, अलौकिका बदंती अलौकिक वचन बोलने लगते हैं। देखो वो गरुड़ आ रहा है, उस गरुड़ में बैठ के मैं जाऊंगा, इस प्रकार अलौकिक बातें करने लगती है।
वदन्ति अलौकिका, नृत्यन्ति खूब नाचते हैं, गायन्ति गान करते हैं, अजम अनुशीलयन्ति परमात्मा का परिशीलन चिंतन करते हैं, और कभी तूष्णीम समेत वो समेत साथ में मिल करके तूष्णीम भवन्ति, चुपचाप हो जाते हैं, कभी गान करते हैं, कभी नाचते हैं, कभी अलौकिक वचन बोलते हैं, और कभी तूष्णीम भवन्ति, चुपचाप हो जाते हैं। इति भागवतां धर्मान् नारायण परो माया इत्थम, इस प्रकार भागवतान धर्मान शिक्षण, भागवत धर्मों की शिक्षा लेते हुए, तदुत्थया भक्त्या, शिक्षा से उत्पन्न भक्ति के द्वारा, नारायण परा, भगवान नारायण के आश्रित हो जाता है। ऐसा पुरुष दुस्तराम मायाम अंजह तरति, इस दुस्तर माया को पार करना कठिन है, लेकिन अंजह सरलता पूर्वक तरति पार कर जाता है। जो ऐसा करता है वो दुस्तर माया को अंजह सरलता पूर्वक तरति पार कर जाता है। राजोवाच नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणा परमात्मना निष्कामरहतो भक्तो योऽयं हि ब्रह्मवित्तमः। नारायणाभिधानस्य, जिनको नारायण कहते हैं, ब्रह्मणा, जो परम ब्रह्म है, परमात्मा है, उनकी निष्ठाम स्थिति क्या है? नो वक्तुम अर्हत, हमसे कहने के योग्य, उनकी निष्ठा को, उनके स्वरूप को, नो हमसे वक्तुम अर्हत, कहने के योग्य, क्योंकि यूयम आप लोग ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ। अब पिप्पलायन बोले, पांचवें हो गए सर, पिप्पलायन हुआ आज। उद्भव प्रलय हेतुरहेतुरस्य यत्स्वप्नजागर सुषुप्तिस्तद्भविष्य देहेन्द्रियासुर्यानि तरन्ति येन सञ्जीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र। जो अस्य स्थिति उद्भव प्रलय हेतु और अहेतु, अस्य इस विश्व की स्थिति माने पालन, उद्भव माने उत्पत्ति, और प्रलय के हेतु हैं, और अहेतु हेतु नहीं भी है, हैं? अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण भी है और नहीं भी है। तो स्थिति माने पालन, उद्भव माने उत्पत्ति, और प्रलय के हेतु माने कारण है, और अहेतु हेतु नहीं भी है। यत, जो स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में सत्य रूप से विद्यमान रहते हैं, और बहिष्य इन तीनों अवस्थाओं से बाहर भी रहते हैं। स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में सत्य रूप से विद्यमान रहते हैं, और बहिष्य इन तीनों अवस्थाओं से बाहर भी रहते हैं। देह, इंद्रिय, अश्व माने प्राण, हृदय, येन संजीवितानि चलन्ति, जिसके द्वारा जीवित रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, तत् उसे हे नरेंद्र परम अवेही, उसे ही परम ब्रह्म परमात्मा समझो। हैं? देह, इंद्रियां, अश्व माने प्राण, और हृदय, ये जिसके द्वारा संजीवितानि चलन्ति, जीवित होकर अपना कार्य करते हैं, तत् अवेही, उसे अवेही माने जानो कि परम वही परमात्मा है।
नैव नैतन्मनो विशति वागुत चाक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा जलवर्षितमः शब्दो विबोधक निषेधतयात्ममूलम् मर्दोद्यमानयति तेन निषेधसिद्धि नैतन मनो एतत् उस ब्रह्म में मनो न विशति मन का प्रवेश नहीं होता है। वाणी जाती है ब्रह्म को खोजने के लिए, लेकिन वाणी स्त्री है, स्त्री को कैसे भेजा जाए? तो बोले साथ में किसी पुरुष को भेज दो। तो बोले पुरुष छेड़खानी करेगा रास्ते में, तो बोले नपुंसक में भेज दो। तब मन है नपुंसक लेंगे, मन को भेज दिए हैं, क्योंकि मन थोड़ी छेड़खानी करेगा, नपुंसक है। वाचस्व मनसा नहीं क्या नहीं तो वाचस्व मन के साथ वाणी जाती है और भगवान को न प्राप्त होकर लौट जाती है। तो स्वामी खंडन लिखते हैं इस बात पर कि सरस्वती जाती है लेकिन वो स्त्री है, उसको अकेले कैसे भेज दिया जाए? क्यों जाओ खोज करो। तो बोले किसी पुरुष को भेज दिया जाए। बोले पुरुष छेड़खानी करेगा, तो फिर क्या करें? बोले नपुंसक को भेज, तो साथ में मन को भेज दिया। बड़े बड़े चोचले लिखते हैं। तो न एतत् मनो विशति, मन का प्रवेश वहां तक नहीं है, हैं? और न वाक वाणी का प्रवेश भी नहीं है, न चक्षु इंद्रिय का प्रवेश है, आत्मा का प्रवेश नहीं है, प्राण इंद्रियों का भी प्रवेश नहीं है, हैं? प्राणेन्द्रियाणि च, प्राण और इंद्रियों का भी प्रवेश नहीं है। यथा अनलम, जैसे अग्नि में स्वाह अर्जिषा, अग्नि से ही चिंगारियां उठती हैं, वो अग्नि को प्रकाशित नहीं कर पाती। अर्जिषा चिंगारियां यथा अनलम, अग्नि में प्रवेश करती हैं, अग्नि से ही निकलती हैं और निकल के बाद में बुझ जाती हैं, लेकिन अग्नि को प्रकाशित नहीं कर पाती। तो जैसे अग्नि को चिंगारियां नहीं प्रकाशित कर पाती, वैसे मन शरीर वाणी कोई भी ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाता है। शब्दों पे, शब्द की भी वहां पहुंच नहीं है। शब्दों पे, शब्द ब्रह्म क्या है? वेद। शब्द ब्रह्म क्या? वेद है। तो वेद की पहुंच वहां नहीं है। क्यों? कि वो बोध कराता है इस कार्य को करना चाहिए, फिर निषेध कराता है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो शब्दों की, शब्द भी बोधक अर्थ का ज्ञान कराता है और फिर उसी अर्थ का निषेध भी कर देता है। तो शब्द भी आत्ममूलम अर्थोक्तम आह, अपने मूल ब्रह्म को ही जो अर्थ कहा जाता है उसी को कहता है। किसी दूसरे को तो आत्ममूलम, अपना मूल कौन है? ब्रह्म। अर्थोक्तम, जिसके अर्थ का बखान उसने कर दिया, उसी को आह कहता है। यद रीते, जिस ब्रह्म के बिना निषेध की सिद्धि हो ही नहीं सकती। कोई है तभी तो निषेध करोगे, जब कोई नहीं तो कैसे निषेध करोगे? हैं? तो यद रीते, जिसके अभाव में निषेध की सिद्धि हो ही नहीं सकती है। तो शब्द भी अपने ही मूल को कहता है, उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं कहता है। सत्वं रजस्तम इति त्रिविधेकमादो सूत्रं महानहमिति प्रवदन्ति जीवं ज्ञानक्रियार्थफलरूपतयोरुशक्ति ब्रह्मैव भाति सदसच्चतयो परं यत्। सबसे पहले ब्रह्म सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस रूप में तीव्रत एकम आदौ, तीन रूपों में पहले एक ही था आदि में। त्रिव्रत तीन रूपों में, एकम एक ही था, आदौ प्राणम, फिर बाद में कितना हो गए? उसी को सूत्रात्मा, उसी को महान माने महातत्व, उसी को अहम तत्व परवदंत कहते हैं। सूत्र, उसी को सूत्रात्मा, उसी को महान महातत्व, उसी को अहम अहंकार, उसी को जीवों प्रवदंत जीव कहते हैं। ज्ञानम,
ज्ञान जो है, क्रिया का अज्ञान, क्रिया का अर्थ, क्रिया का फल पुरुष अंतिम अनेक रूप में बदल जाता है। ज्ञान, क्रिया, अर्थ और फल रूप में पुरुष अंतिम अनेक शक्तियों के रूप में बदल जाता है। तो सत असत्य, जो सत भी है असत भी है, कार्य भी है कारण भी है, अतयो परम, उनसे भी बढ़कर कोई चीज है तो ब्रह्म ही वो भाति, ब्रह्म ही प्रतीत होता है। ज्ञान भी ब्रह्म है, क्रिया भी ब्रह्म है, अर्थ भी ब्रह्म है, और क्रियाओं का फल भी ब्रह्म है, पूर्व शक्ति पे है, अनेकों शक्तियों में बदल जाता है। ब्रह्म ही उभाति, सब ब्रह्म ही प्रतीत होता है, चाहे वो सत हो चाहे असत हो, चाहे कार्य हो चाहे कारण हो। अतयो परम है, उनसे भी परे, वो भी ब्रह्म ही है। नात्मा जजान न मरे सर्वत्र शाश्वत मात्रं प्राणो यतेन्द्रिय बलेन विकल्पितं सत्। आत्मा न जजान, आत्मा पैदा नहीं होता है, न मरिष्यति, न मरेगा, न एधते, न वो बढ़ता है, न क्षीयते, न क्षीण होता है? उसमें गीता में भी लिखा है नहीं, न मरियते जायते व कदाचित नाय भूत्वा भविता व न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता में यही बात कही कि न आत्मा जजान, आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, न मरिष्यति, नहीं मरता है, न एधते, बढ़ता भी नहीं है, न क्षीयते, वो घटता भी नहीं, क्षीण भी नहीं होता। समन्वित, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता है। समन्वित, काल का साक्षी है। सवन माने काल, उसका वित्त माने ज्ञाता है, साक्षी है। व्यभिचारी नाम, जो युवा अवस्था, पौगंड अवस्था, कुमार अवस्था, ये अवस्थाएं भी काल का सूचक है, इनका भी साक्षी है। सर्वत्र, हमें सब जगह शाश्वत निरंतर विद्यमान रहता है। अनपाई, कहीं से उसका अपाय माने लगाव नहीं होता। उपलब्धि मात्र, उसकी केवल उपलब्धि होती है, केवल कृपा का अनुभव किया जाता है। जैसे कल स्वामी जी ने चिमटा मार के बताया कि दुख को देखा नहीं जाता, दुख का हृदय से अनुभव किया जाता है, तो उपलब्धि मात्र है। जैसे प्राण तो एक है, लेकिन जहां जहां वो पहुंचता है उसके नाम बदल जाते हैं। प्राणो यथा, जैसे प्राण इंद्रिय बलेन, इंद्रियों के बल से, विकल्पितम सत, अनेक प्रकार के भेदों में, विकल्प में कहा जाता है। प्राण अपान व्यान उदान समान, एक ही प्राण को अनेक भेदों में कहा जाता है। कोई कोई कहता प्राण 10 है, कोई प्राण 5 है, प्राण अपान व्यान उदान समान, कोई कहता है प्राण 10 है, 5 और जोड़ देते हैं। कौन? नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, तो ये 10 प्राण मानते हैं। सविनेशितेषु प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र सन्ने यदिन्द्रियगणेऽपि च प्रसुप्ते गूढस्थाशयमृते तदनुस्मृतिर्नाम। इस संसार में 4 प्रकार के प्राणी होते हैं। अंडेश, अंडज रूप में, जैसे पक्षी, सर्प आदि, ये अंडज। पेशिशु माने जरायु, मनुष्य, पशु आदि। तरुषु, उद्भिज प्राणी है, जो जमीन को फोड़ के निगमते हैं। वृक्ष, लताएं, पर्वत आदि। अविनिश्चितेषु, जो स्वेदज प्राणी, तो जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज, ये 4 प्रकार की प्राणी होते हैं। लेकिन प्राण शक्ति तत्र तत्र जीवों को बुधावती, जीव के पीछे दौड़ता है। प्राण, प्राण जो है तत्र तत्र, जिस जिस योनि में जीव
जीव जाता है, जीवों को धावती, जीव भी वही पीछे लगा रहता है। सन्ने यत इंद्रिय गणे, जब इंद्रियां सुसुप्ति काल में लीन हो जाती हैं, सन्न माने लीन हो जाती हैं, अमहि अहमति अहमपि च प्रसुप्ति, अहंकार भी समाप्त हो जाता है। सुसुप्ति में अहंकार भी कहाँ रह जाता है। सन्ने यत इंद्रिय गणे, जब इंद्रियां शांत हो जाती हैं, लीन हो जाती हैं, अहमि च प्रसुप्ति, अहंकार भी सो जाता है, तब जो कूटस्थ निर्विकार रहता है, आशय मृते आशय ऋते अंतःकरण के अलावा कोई शेष नहीं रह जाता। तद अनुस्मृति न, उसी के द्वारा हमारे चित्त में स्मरण शक्ति बनी रहती है। जैसे सुखम अहम अस्वापसम, मैं सुख पूर्वक सोया, न किंचित अवेदिशम, कुछ नहीं मालूम पड़ा, ऐसा गंभीर सोया। तुम तो सो रहे थे, तुम्हें सोते समय कौन सा आनंद मिल गया जो तुम जान रहे हो कि मैं बड़े सुख से सोया। तो बोलते हैं आशय मृते, बिना आशय के, बिना लिंग शरीर के कोई नहीं रह जाता। तदनुस्मृति न, उसी के द्वारा हमारे चित्त में स्मरण शक्ति बनी रहती है कि मैं सुखपूर्वक सोया, कुछ नहीं मालूम पड़ा। यानी भाई कोई ना कोई तो जागता है, जिसने अनुभव किया कि मैं सुख से सोया, तो कोई ना कोई तो जागता रहा ना, तभी तो तुम्हें स्मृति हुई कि मैं बहुत सुख से सोया। नहीं तुम सो रहे थे, तुमको क्या मालूम सुख मिला कि दुख मिला। जिस समय अभजनाभ चरण ईशनया, भगवान के चरणों की प्राप्त करने की इच्छा से पूर्व भक्त्या, अधिक भक्ति के द्वारा, चेतो मलान विधमेत, जब चित्त का मैल नष्ट हो जाता है। कैसे चित्त में मैल जमता है? गुण कर्म जानी, गुणों और कर्म से उत्पन्न हुआ चेतो मलान, चित्त का मैल जब विधमेत नष्ट हो जाता है। यही जिस समय अभजनाभ चरण, कमलनाथ भगवान के चरणों की ईशना प्राप्ति की इच्छा रूप, पूर्व भक्त्या, अधिक भक्ति के द्वारा, गुण कर्म जान, चेतो मलान विधमे, गुणों और कर्म से होने वाले चित्त का मैल जब समाप्त हो जाता है, तस्मिन, उस विशुद्धे विशुद्ध चित्त में आत्म तत्व उपलब्धते, आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। तस्मिन, उस विशुद्धे विशुद्ध चित्त में आत्म तत्व उपलब्धते, आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। साक्षात यथा अमल दृशा, जैसे आंखों में कोई मैल नहीं है तो सवित्र प्रकाश, सूर्य का प्रकाश साफ दिखलाई देता है। यथा, जैसे अमल दृशा, दृष्टि निर्मल होने पर सवित्री प्रकाशा, सूर्य का प्रकाश साफ साफ दिखलाई देता, ऐसे जब चित्त शुद्ध होगा तो उसमें आत्म तत्व उपलब्ध है, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। राजोवाच कर्मयोगं वदतः पुरुषो येन संस्कृतः विधुयेहासु कर्माणि निष्कर्मं विद्यते परम्। न हमसे कर्मयोगम वदत, कर्मयोग का उपदेश कीजिए। मैं ये न संस्कृता पुरुष, जिन कर्मों से शुद्ध होकर के पुरुष इस जगत में ही कर्माणि, कर्मों को आसु विधूय, शीघ्र ही नष्ट करके नैष्कर्म्यम विन्दति, निष्काम अवस्था को प्राप्त हो जाता है, उससे परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। कर्मयोग का उपदेश दीजिए। ये न संस्कृता पुरुषा, जिन कर्मों से संस्कार से युक्त हुआ पुरुष यह इसी संसार में आशु शीघ्र ही कर्माणि बुद्धूय, कर्मों को नष्ट करके नैष्कर्म्यम, निष्काम हो जाता है, फिर वो परम बंधते, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है।
एवं प्रश्न ऋषि एवं प्रश्न, इसी प्रश्न को पूर्वम पहले पितुरंति के पिता ब्रह्मा जी के समीप में अपृच्छम मैंने पूछा था, लेकिन ब्रह्मणा पुत्रा न अब्रुवन्, ब्रह्मा के पुत्रों ने इसका उत्तर मुझको नहीं दिया। तत्र कारणम उचितम, कारण बतलाइए कि उसका उत्तर मुझे क्यों नहीं दिया। एवं प्रश्नम, इसी प्रकार के इसी प्रश्न को पूर्व पहले पितुरंति के पिता के समीप में ऋषिन अपरक्षम, संकालिकों से मैंने ऋषियों से पूछा था, लेकिन ब्रह्मणा पुत्रा, ब्रह्मा के पुत्रों ने न अब्रुवन्, इसका उत्तर नहीं दिया था। तत्र कारणम, इसका क्या कारण है, उच्चता, कारण बतलाइए। अब आविर्होत्र बोले, कर्मा कर्म विकर्मे कर्म तीन प्रकार के होते हैं, और ये तीनों प्रकार के कर्म वेदों में कहे गए हैं, लौकिक नहीं है। कौन कौन है कि कर्म, अकर्म और विकर्म, ये वेदवाद है, वेदों में चर्चा की गई है। न लौकिका, लौकिक नहीं है। और वेदस्य च, जो वेद है वो ईश्वरात्मत्व, ईश्वर के स्वरूप है। तत्र, उन वेदों के विषय में सूर्य, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। वेद का सच्चा तात्पर्य क्या है, इस पर बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। वो ईश्वर रूप है। परोक्षवादो वेदोयं बालानां शासनं कर्म मोक्षाय कर्माणि वेदो अयम, ये जो वेद है परोक्ष वाणी को बोलता है, परोक्षवादी है, कर्मों का विधान करता है, लेकिन वो विधान कर्मों से रोकने के लिए है। कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते, कर्मों से छुटकारा पाने के लिए कर्मों का विधान किया गया है। अयम वेदवादः, ये वेदों के वचन जो हैं परोक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष को कुछ अर्थ निकलता है दूसरा, और परोक्ष में छिपा हुआ अर्थ निकलता है दूसरा, इसी को कहते हैं परोक्षवाद। है बालानां अनुशासन, बालकों को जैसे अनुशासन दिया जाता है। माता बालक को कड़वी औषधि खिलाएगी और कहेगी मीठी 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 मीठी, और मीठी मीठी सुनकर बालक को फाड़ देता है, और कड़वी औषध में डाल देती है, फिर वो करता रहता है। तो बालानां अनुशासन, बालकों के लिए जैसे अनुशासन दिया गया, कड़वी औषधि मीठी मीठी कर खिला दी जाती है, इस प्रकार वेद भी कर्म मोक्षाय, कर्मों से मोक्ष होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए कर्माणि विधत्ते, कर्मों का विधान करता है। यथा अग्नम, जैसे कड़वी औषधि मीठी कह के खिला दी जाती है, फिर वो करता रहता बच्चा। चरेद्यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञो जितेन्द्रियः विकर्मणाय यस्तु वेदोक्तम न आचरे, जो वेद में कहे कर्मों को नहीं करता। जो वेद में कहे गए तो वो तो है कर्म, और जो वेदों में नहीं कहे गए, जो वेदों में कहा गया उसको जो नहीं करता है वो है विकर्म। तो यस्तु, जो स्वयं अज्ञा, स्वयं अज्ञानी है, अजितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त किया, वेदोक्तम न आचरे, वेदों में कहे गए कर्मों का आचरण नहीं करता, वो विकर्म रूपी अधर्म से ग्रस्त हो जाता है। विकर्मणा अधर्मेण, विकर्म रूपी अधर्म से ग्रस्त हो जाता है। मृत्युम उपैति सह, ऐसा पुरुष तो मृत्यु के बाद मृत्यु को ही प्राप्त करता है। मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, मृत्यु के बाद मृत्यु को ही प्राप्त करता रहता है। तमेव कुर्वाणो निसंगोर्मितमीश्वरे नैष्कर्म्यं लभते सिद्धिं रोचनाथा फलश्रुति। निसंग, आसक्ति रहित होकर के,
वेदोक्तम एवं कर्माण करवाना, वेदों में कहे हुए कर्मों को करते हुए, निसंग आसक्ति रहित हो करके, संग रहित हो करके, वेदोक्तम एवं कुर्वाणा, वेदों में कहे हुए कार्यों को करते हुए, ईश्वरे अर्पितम, अगर उस कर्म को ईश्वर के लिए अर्पण कर दिया जाए तो नैष्कर्म्याम सिद्धिम लभते, निष्काम सिद्धि को वो प्राप्त कर लेता है। नैष्कर्म्याम माने निष्काम, सिद्धिम सिद्धि को लभते प्राप्त कर लेता है। रोचनार्था फल श्रुति, कर्मों का जो फल बताया गया वो तो कानों को सुख देने वाला होता है। यज्ञ करो स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग के लोग से लोग यज्ञ करने लगते हैं। तो फल श्रुति, जो फल का कथन किया गया है वो तो रोचनार्था, कानों को अच्छी लगने के लिए है, बस इतना ही मतलब है। यह आसु हृदय ग्रंथि यह जो पुरुष आसु शीघ्र ही हृदय ग्रंथिम, हृदय में लगी हुई अज्ञान की गांठ को, निर्जिहीर्षु जो काटना चाहता है, हृदय ग्रंथिम हृदय में लगी हुई अज्ञान की ग्रंथि को, यह जो आस शीघ्र ही निर्जिहीर्षु काटना चाहता है, उसे चाहिए कि विधिना विधिपूर्वक परमात्मा की देवम उपचरे, देवता की उपचार सेवा करे, तंत्रोक्तेन च, तंत्रों में कही हुई विधि के अनुसार, केशवम देवम अर्चेत, भगवान केशव की अर्चना करें। विधिना विधिपूर्वक, देवम जो सबके देवता हैं, केशव भगवान उनकी अर्चेत माने अर्चना करें। केशव का अर्थ बता दिया था। कस्य ईशस्य इति केशव का माने ब्रह्मा, ईश माने शंकर, दोनों को मिला तो हो गया केश, दो वचन केशव। तौ वसयति इति केशव, ब्रह्मा विष्णु को जो बस में रखे वो केशव है। तौ ब्रह्मा को और ईश माने शिव को जो बस में रखे वो केशव है। कस्य ईशस्य केशव तौ वसयति इति केशव, तंत्रों में कही हुई विधि के अनुसार और विधि केशवम उपचरे, भगवान केशव की अर्चना करें। लब्धानुग्रह आचार्य आचार्यात लब्ध अनुग्रह, आचार्य से कृपा प्राप्त करके, लब्धानुग्रह आचार्यात, आचार्य से अनुग्रह प्राप्त करके, तेन उसके द्वारा संदर्शित आगम, जो वेदों का दर्शन कराया जाए उसके अनुसार महापुरुषम अभ्यर्चेत, महापुरुष परमात्मा का पूजन करना चाहिए। कब तक? मृत्यु अभिपद्यता आत्मना, जब तक मृत्यु से अपना शरीर न चला जाए पहले तक खूब पूजन करना चाहिए। मृत्यु अभिमत क्या अभिमतया अभिमतया आत्मना, जब तक अभिमत मृत्यु न हो जाए, ऐसे पुरुष की तो अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु होती है। मृत्यु अभिमतया आत्मना, जब तक अभिमत अपनी मृत्यु से शरीर न चला जाए तब तक महापुरुषम अभ्यर्चेत, महापुरुष का पूजन करना चाहिए। शुचौ सम्मुखमासेन शुचि पवित्र होकर के, सम्मुखम आसीना, भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ जाए। सम्मुखम आसीना, सामने बैठ जाए। अब प्राणों का संयम करे, प्राण संयमनादि, प्राणों का संयमादि के द्वारा पिंडम विशोध्य, अपनी प्राणवायु को मार्ग को शुद्ध कर ले। संन्यास, अंगन्यास करन्यास करे। कृत रक्षा, अंगन्यास करन्यास के द्वारा अपनी रक्षा कर ले। इसके बाद हरिम अर्चयेत, भगवान की अर्चना करनी चाहिए। प्राण संयमादि के द्वारा पिंडम विशोध्य,
पिंड का शोधन करके संन्यास अंगन्यास करन्यास करे, कृतरक्षा अपनी रक्षा कर ले, और हरिम अर्चय जैसे नारायण कवच आदि अपनी सुरक्षा कर ले, फिर हवन भगवान का पूजन करे। अर्चादो हृदय चापे यथालभोपचारणे अर्चादो चाहे मूर्ति में भगवान की पूजा करे, चाहे हृदय चापी हृदय में ही भगवान स्थित है, हृदय में भी पूजा करे। यथालब्ध उपचार कही, जैसी भी उपचार माने सामग्री मिल जाए, तो द्रव्य माने द्रव्य की मूर्ति हो, क्षिति पृथ्वी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति हो, अथवा आत्मलिंगान आत्मा में ही है भगवान की मूर्ति निष्पाद्य माने स्थापित करके आसन प्रोक्ष आसन छिड़क करके पवित्र रहे और उसमें बैठ जाए। प्रोक्ष आसन, आसन का प्रोक्षण करे, आसन को बिछावे और बैठ जाए। चाहे प्रतिमा में पूजा करे, चाहे हृदय चापी हृदय में पूजा करे, चाहे मिट्टी की मूर्ति हो, चाहे द्रव्य की मूर्ति सोने चांदी की मूर्ति हो, चाहे आत्माओं में भगवान की पूजा करे। पाद्योपाद्यम हस्तयोरर्घ्यम मुखेयास्मनीयम। पंडितों को सब पता है भाई, क्या पता। पाद्यादीन और सन्निधाप्य भगवान को विराजमान करके समाहिता एकाग्र हो जाए, और हृदय भी कृतन्यासा ओम हृदय नमः ओम शीर्षे स्वाहा अंगन्यास आदि करे। मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव, जो भी मूल मंत्र हो, हृदय भी कृतन्यासा हृदय आदि में अंगन्यास करे, और मूल मंत्रेण च अर्चयेत्, मूल मंत्र से भगवान का पूजन करे। सांगोपांगम सपार्षदां तम मूर्ति समन्वितां सर्वासो विभूषणे। सांगोपांगा भगवान के अंग, गरुण आदि उपांग, नंद सुनंदा पार्षद, ताम ताम मूर्ति, उस मूर्ति को स्वमंत्रता अपने मूल मंत्र से पाद्यार्घ्याचमनीय पाद्योपाद्यम मुखेयाचमनीयम हस्तेवर्घ्यम आदि के द्वारा स्नान करावे, वासा वस्त्र धारण करावे, विभूषण आभूषणों से भगवान का पूजन करें। दीपोपहारकै संगम संपूज्य विधवा सर्वस्तुत्वा नमेश्वरी। गंध माल्य माने पुष्प, अक्षत चावल, सर्प माने हार, धूप दीप उपहारों के सहित सांगम अंगों के सहित भगवान का विधिवत संपूज्य विधिपूर्वक पूजन करके स्तवै स्तुत्वा स्तुतियों के द्वारा स्तवन करके हरिम नमेत भगवान को प्रणाम करें। आत्मानं तन्मयं ध्यायामि मूर्तिं सम्पूजयद्धरे शेषामाधाय शिरसि आत्मानं अपने को भगवत रूप ही मान करके तन्मय अपने को तन्मय रूप से ध्यान करते हुए हरे मूर्तिम संपूजये भगवान की मूर्ति का पूजन करें। शेषाम भगवान की प्रसादी माला को शिरसि आधाय सिर पर धारण करके स्वधाम ने उद्वास से सत्कार पूर्वक भगवान को उनके धाम में विसर्जन करें। उद्वास माने विसर्जन करें। शेषाम माला को शिरसि आधाय सिर से धारण करके सत्कार पूर्वक स्वधाम ने उद्वास से भगवान को अपने धाम में विसर्जन करें। एवं नर्कतो यादव स्थितो हृदये च यजति सर्वात्मानं चिरामुच्यते सा। एवं इस प्रकार चाहे अग्नि में, चाहे आत्मा सूर्य में, चाहे तोय आदव जल आदि में, अतिथि में, अतिथि भी भगवान की मूर्ति होता है। हृदय में यह
जो ईश्वरम आत्मानम यजति, सबकी आत्मा ईश्वर का यजन पूजन करता है, सह वो अचिरात मुच्यते, शीघ्र ही मुक्त हो जाता है।